कहता है वोटर, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको बताएगा कि वोटर क्या कहता है, वोटर क्या चाहता है। इस वक्त मौजूद है हम लखनऊ के उस इलाके में, बिलखुसूस अक़लियती अक्सरियत वाला वो इलाका जो तरक्की को तरस रहा है। यहाँ के अपने मसाइल हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं। वक्त आ चुका है जब इनको वोट देना है। जमहूरी कदरों की इस्तेमाली का वक्त है, जमहूरियत के हक़ के इस्तेमाल का वक्त है। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ मसाइल हैं, किस जमात के साथ ये जाना चाहते हैं, किन बुनियादों पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। ये वो वोटर है जिसके अपने मसाइल हैं और ऐसे मसाइल जो आज तक हल नहीं हो पाए हैं। जब जब इलेक्शन आता है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे और वादे आज भी ख्वाब थे, कल भी ख्वाब थे और आइंदा भी शायद ख्वाब इसलिए रहेंगे कि आज भी इनकी सरपरस्ती के लिए, इनकी सियासी क़यादत के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, किस पार्टी के साथ जाएंगे और किन बुनियादों पर जाएंगे? पार्टी का तो यहाँ समस्या ही समस्या है। पूरे मोहल्ले में ना सफाई होती है और ना गलियों में सफाई होती है। बहुत ही परेशानी से जो है गुजरना पड़ता है यहाँ पे। अभी आपके सामने देखिए सब कूड़ा पड़ा हुआ है और कुछ गलियाँ। जब इलेक्शन आता है बड़े वादे किए जाते हैं, क्या वादे किए गए थे, क्या उसमें से कोई वादा पूरा हुआ? कोई वादा नहीं पूरा हुआ। देखिए गलियाँ जो हैं अभी बनी नहीं है, कुछ गलियाँ यहाँ की बनी नहीं है। परेशानियाँ ये है कि ये लोग नगर निगम आती है और कोई काम नहीं करता और यहाँ पे जानवर जो है बहुत परेशान करते हैं। एप्लीकेशन भी दी गई और कहा भी गया लेकिन कोई आया नहीं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस अंदाज के मसाइल सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ शोबे हयात की तर्जुमानी करने वाले लोग हैं। सबसे बात करेंगे, जानेंगे वो प्रॉब्लम्स, वो मसाइल जो वाकई इंसानी ज़िंदगी को अजीरन बनाए हुए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी को दुश्वार बना दिया है। आपका ताल्लुक़ किस शोबे से है, क्या करते हैं आप और क्या कुछ महसूस करते हैं? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मेरा मेन काम है खिदमत खल्क। मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि चूँकि मरकज़ी इलेक्शन है और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको इक़्तिदार में आने से मुझे हर कीमत पर रोकना है। और जहाँ तक बीजेपी के सवाल है, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, इन्होंने वादे किए, कोई काम नहीं किया। ख़ास करके जहाँ पे मुस्लिम एरिया रहे हैं वहाँ पे सिर्फ बीजेपी का काम था कि सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं कहना है और सिर्फ नुकसान पहुँचाया। मुसलमान का कोई काम नहीं किया है। आप इस मोहल्ले की देख लें, चूँकि मैं यहाँ के मोहल्ले की क़यादत करता हूँ, कोई रोड नहीं बनी है। दरख्वास्त लेके जाते हैं यहाँ के लोग, मेरे पास आते हैं, कोई सबक से सुनता नहीं है। ऊपर जाते हैं, डीएम नहीं सुनता है। इस इलेक्शन में मैं चाहता हूँ कि बीजेपी को हर कीमत पर इक़्तिदार में आने से रोकना है, वरना मैं समझता हूँ मैं ही नहीं मुल्क कहीं और चला जाएगा। क्योंकि इन्होंने विकास पे कोई काम नहीं किया है और दबों को दबाते चले गए हैं और पैसे वालों को बढ़ाया है। मेरी आपके माध्यम से सिर्फ ये बात है कि हम लोग मुत्तहिद होकर वोट डालें जिससे मेरा वोट बिखरने ना पाए। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूं, जो कि हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं। हमारे क्षेत्र के पार्षद मोहम्मद सगीर खान जो कि 15 सालों से जमे हुए हैं पार्षद हैं, ठीक है। हमारे क्षेत्र के अंदर आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, इस तरह की गंदगी है यहाँ पे। हमारे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएँ, कितने बुजुर्ग उस खड़ंजे की वजह से, रोड ख़राब होने की वजह से गिर गए हैं, फ्रैक्चर हुआ है, चोट आई है और काफ़ी गंदगी, काफ़ी लोग बीमार पड़ चुके हैं, लोगों को कारला आ चुका है और गर्मी का सीजन आ चुका है अब तो हद से ज़्यादा अनलिमिटेड गर्मी है, अनलिमिटेड गंदगी है और गर्मी अभी आगे और बढ़ती जाएगी। जिसकी वजह से मैं यही चाहूँगा कि जो भी यहाँ का मौजूदा पार्षद है उससे रिक्वेस्ट है कि यहाँ हमारे कदम रसूल वार्ड के अंदर हमारी सफाई करवाएं, हमारी सड़कों को बनवाएं, हमारे रोडों को सही करवाएं। कदम रसूल वार्ड के अंदर सड़कें नहीं है, गलियों में गंदगी है, लोगों की जिंदगी मुसीबत बन चुकी है, अजीरन बन चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत जिम्मेदार शहरी आते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप? लोगों की शिकायत है कि यहाँ कोई काम नहीं होता है, नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। आपका क्या मानना है? जो आप लोग सुन रहे हैं ये सही है। हकीकत में यही है कि नेता आते तो जरूर हैं लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं यहाँ पर है। गंदगी आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ गंदगी फैल रही है यहाँ पर। सर्दी यहाँ पर जो है कोई भी नेता ऐसा है जो काम कर सके, वो इसी नेता को जरूरत नहीं है, खाली कहने के लिए नेता है यहाँ पर। कौन सी सियासी जमात के साथ जाना चाहते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं और किन बुनियादों पर वोट करना चाहते हैं? हम उसी नेता को चुनेंगे जो नेता काम करने का लायक हो। इसलिए कांग्रेस है या अखिलेश, दोनों से कोई भी नेता हो। कांग्रेस या अखिलेश में से कुछ किसी को चुनना चाहते हैं, किन बुनियादों पर चुनना चाहते हैं? क्या काम उनका आपको अच्छा लगा है? अखिलेश का काम बहुत पूरा सही लगा यहाँ पर। उसके साथ दौर में जो है सफाई नहीं यहाँ पर है, गुंडागर्दी नहीं, जितनी गुंडागर्दी इस वक्त हो रही शायद गुंडागर्दी कभी नहीं इतनी हुई है।
जितनी गुंडागर्दी इस वक्त हो रही है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। ये हमारे शहर के जिम्मेदार शहरी, उम्रदराज शहरी, हम अभी सब लोगों से बात करेंगे। जाहिर है मैं देख रहा हूँ कि लोग बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहा है। मोहतरम, आप क्या करते हैं, आप बताइए कि किस सियासी जमात के साथ जाना चाहते हैं, वोट क्यों करना चाहते हैं आप? सियासी जमात के साथ हम कोई भी नहीं, हम लोगों का तो एक ही मुद्दा है कि जो मोदी जी और बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, उस पर पूरा फेल है। उस हिसाब से यहाँ पर देख ही रहे आप कितनी गंदगी और सब, कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। तो इस वजह से अब उसको तो सपोर्ट नहीं करना है। बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं? बीजेपी से क्या तकलीफ पहुंची है आपको? कोई काम ही नहीं हो रहा, सब फेल है। जितने मुद्दे जो भी वादे किए सब फेल है। अपने पास से पैसे देने पड़ते हैं, नालियाँ सब करवानी पड़ती हैं। बुनियादी प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? रोजगार के क्या हालात हैं? नोटबंदी के बाद हालात किस हद तक बदले हैं? अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं? हालात एकदम बद से बदतर हो चुके हैं। पहले तो नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, कारोबार बिल्कुल बंद पड़े। देख लिए रोड के ऊपर सब खड़े हुए हैं। काम होता तो यहाँ कहाँ होते, सब अपने काम में लगे हुए होते। ठीक है, क्या कहना चाहते हो भाई? सर ये यहाँ की नालियाँ हम लोग अपने पास से पैसे देते हैं और सफ़ा करवाते हैं, और रोडें भी सफ़ा करवाते हैं। यहाँ कूड़ा वूड़ा सब पड़ा रहता है, गलियाँ सब खाली खड़ंजे देखिए जाके कितने बेकार हैं। 15 साल हो गए अभी तक के कोई गली नहीं बनी। इन लोगों का मानना है कि जो स्कीमें अखिलेश ने शुरू की थी, अखिलेश यादव ने शुरू की थी, उसी को योगी जी अपना क्रेडिट ले रहे हैं। योगी जी ने कोई काम नहीं किया है। ये आवाज़ मखसूस तबके की आवाज़ है, उस वोटर की आवाज़ है जो वोट देने पर तुला हुआ है, जो इख्तिदार में तब्दीली चाहता है। और देखिए कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं। हम अखिलेश को वोट देना चाहते हैं। और जब से मोदी जी आए हैं, जब से जो हम लोगों का कारोबार जो है एकदम बेकार हो चुका है, इसलिए जब से ये आए हैं तो हम लोगों का कारोबार में एकदम खत्म हो गया है। कारोबार है ही नहीं, और ना कोई सफाई ना कुछ, और कोई सुनवाई नहीं होती है। बस ये है, हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। नादरीन, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये मंजर वाज़े होता जा रहा है तो ये हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि लोगों में नाराज़गी है, मौजूदा हुकूमत से लोग नाराज़ हैं। बहन, आपने सुना कि ये लोग जो है गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। आप किसके साथ जाना चाहेंगी, किसको वोट करना चाहेंगे आप? हमारे कोई काम नहीं आता है, साफ बात। इसलिए यहाँ पे गंदगी बहुत है और कूड़ा उठता नहीं है। और यहाँ पे जगह जगह जो नल लगे हैं सब बेकार हैं, पानी किसी के घर में नहीं आता है। और जब कोई स्कीम निकलती है सब बेकार जाती है। इतने फॉर्म जमा किए, मकान, मोदी लोन, योगी लोन और कौन कौन लोन सब निकलते रहते, कोई काम के नहीं है। हमारा कोई काम नहीं बनता है। बहुत परेशान है लोग, हर मुहाज पे लोग शिकायत कर रहे हैं, गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, हुकूमत से नाराज़ हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? यही मोहल्ला बहुत गंदा पड़ा है, पानी का भी रोना है, कोई क्या करे क्या। इतनी दूर दूर से पानी भर कर लाना पड़ता है, पीने के तरसते हैं। सड़क भी पूरी खराब पड़ी है, ठोकर लग जाते, गिर जाते हैं। बच्चों की तालीम का कोई इंतजाम किया? हुकूमत ने वादा किया था कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोले जाएंगे। कितने स्कूल खुले यहाँ? कोई फ्री वाला कुछ स्कूल ले या नहीं खुला है। जब फ्री का कहते हैं तो पैसों का होता है वो। ये आवाज़ आवाम की आवाज़ है जो बबांग दोहल इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो अपने मसाइल से उलझे हुए हैं, ज़िंदगी उनके लिए अजाब बनी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे हम कि हमारे क्षेत्र में कोई भी मतलब किसी चीज़ का हल नहीं है। हम लोग परेशानी में जी रहे हैं, गंदगी है, सड़कों का है, हर चीज़ की मतलब यहाँ पर परेशानी है। सफाई की, आवारा जानवरों की, मरे हुए कुत्ते अभी आगे पड़े हुए हैं, देख लीजिए कोई मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है, आगे कोई सुनने वाला नहीं है। किस सियासी जमात को वोट करना चाहते हैं और आज तक आपका काम किस सियासी जमात ने किया है? बीजेपी से नाराजगी तो देख ही रहे हैं हम, लेकिन उस पार्टी का नाम भी बताइए जो आपके काम आई हो आज तक। चाहे गठबंधन हो या कांग्रेस, जो बीजेपी को हराएगा वोट उसी को जाएगा। अरे यहाँ पर जो है सफाई की तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन जो है कारोबार बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। कारोबार एकदम ये समझिए बंद पड़े हुए हैं। जब से नोटबंदी और जीएसटी आई है, जब से सब एकदम समझिए बेकार हो गए। छोटा कारोबारी तो यहाँ पर है ही, एकदम कारखाने वाले थे वो सब यहाँ पे एकदम बेकार पड़े हुए हैं। कारखाने वाले बेकार हैं, कारोबार ठप पड़ा है, आप देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों की शिकायत ये कि कारोबार नहीं चल रहा है, हुकूमत रोजगार देने में नाकाम रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी पूरी तरह से नाकाम रही है। हम लोगों का जो कारोबार है, जिसे हम लोग मध्यम दर्जे के हैं, बिल्कुल छोटे वर्ग वाले, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त हैं। हाँ, बहुत कुछ किया सपा ने विकास अच्छा किया है। और बीजेपी ने आपके लिए क्या किया?
बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं, केंद्र ने कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। हमारा लोग का सारा कारोबार जो आर्य दोजी का सब चला गया। जब से जो केंद्र सरकार आई है कुछ बना ही नहीं, मतलब हम लोग का सारा काम उड़ गया। अब हम लोग इधर उधर, कोई रिक्शा चला रहा तो कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहेगा, सारा कारोबार चला गया जब से केंद्र सरकार आई। परेशानी ये है कि कोई नेता हमारे बचपने से आज तक के विदेश इतनी दुनिया नहीं घूमा। मोदी पूरी दुनिया घूम गया, वो दुनिया देख रहे हैं, पूरी सब देख रहे हैं, यहाँ का नहीं देखी ने। वादे तो बहुत की, मगर बार बार चल के पूरा विदेश अपने बेच लिए। पुराने लखनऊ का ये वो इलाका है जहाँ कसीर तादाद में मुसलमान आबाद हैं। जाहिर है अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने रोज़गार की जद्दोजहद कर रहे हैं। बच्चों के लिए तालीम नहीं है, नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं है। ये ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में अब ये कहा जा सकता है कि इन मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ वोट के ज़रिए हो सकता था। ये तबका, नौजवान तबका, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ख़वातीन, सब ने मूड बना लिया है कि वो हुकूमत बदलना चाहते हैं, और इसलिए बदलना चाहते हैं कि उनका कोई काम मौजूदा हुकूमत में नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं। तो देखते हैं कि आगे आगे ये मंजरनामा किस हद तक तब्दील होता है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि लखनऊ के उस इलाके में मौजूद हैं जो वाकई तरक्की को नज़र उठा के देख रहा है, जहाँ अभी तक विकास नहीं हुआ है, जहाँ सबके साथ सबके विकास के नारे बेमानी और बेमकसद नज़र आते हैं। ये लखनऊ का वही इलाका है जहाँ अक़लियत की तबका कसीर तादाद में आबाद है। आइए फिर बात कर लेते हैं कि किस अंदाज से इन लोगों ने मूड बनाया है। आपका नाम क्या है भाई, और किस जमात को वोट देना चाहते हैं? क्या काम हुआ है और किस पार्टी की हिमायत करेंगे आप? राहुल नाम है हमारा। हम कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप वोट क्यों देना चाहते हैं राहुल? कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया और बीजेपी ने आपके लिए क्या नहीं किया है? बीजेपी ने बहुत से काम ऐसे किए जो हमारे पक्ष में नहीं है। बीजेपी के खिलाफ है हम कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। क्या मानते हैं आप, क्या बीजेपी वाकई यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाई है लखनऊ में? क्या कहना चाहते हैं? बहुत काम किया है बीजेपी ने पूरे लखनऊ में। जितना काम बीजेपी ने किया कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया। 2-4 काम गिनाइए बीजेपी के। बीजेपी के यहाँ सारा काम बीजेपी ने किया है लखनऊ में। जैसे लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है और भी जितना विकास हो रहा सब बीजेपी ने तो किया है। आप क्या मानते हैं? मेरा ये मानना है कि मेरी शरीयत के खिलाफ जो सरकार है मैं उसको वोट नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कांग्रेस को वोट अब की बार देना चाहता हूँ। अगर मेरी शरीयत के खिलाफ ये भी कुछ करती है तो मैं इसको भी नहीं वोट दूंगा। कांग्रेस को वोट देना चाहता हूँ। कांग्रेस इज बेटर लीडर। कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहते हैं? कांग्रेस पे खुद इल्जाम है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस। आप क्यों कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस के टाइम में कोई मतलब लड़ाई झगड़ा, कोई मतलब जातिवाद कुछ नहीं था। अब लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है और एक दूसरे को भड़काया जा रहा है। काम कुछ हो नहीं रहा है इसमें। आपस में लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे को भड़काया जा रहा है। भाई ये बताइए कि आप मानते हैं कि बीजेपी आपस में लड़ाने का काम कर रही है? जी बिल्कुल जी, मैं मानता हूँ। गोशबंदी हो रही है, नोटबंदी हो रही है, इसके अलावा और क्या होता है? तो इसलिए मेरा भी मानना यही है कि वोट अब की बार कांग्रेस की सरकार। अब की बार कांग्रेस की सरकार। देखिए अलग अलग नजरियात के लोग सामने आ रहे हैं। किसका मानना है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार? कुछ लोग मानते हैं कि मोदी जी ने काम अच्छा किया है, कुछ लोग मानते हैं बीजेपी ने काम अच्छा किया है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि ज़्यादा जो बड़ी तादाद है वो लोग नाराज नजर आते हैं मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा इक़्तिदार से। आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारा नाम अब्दुल रशीद है और मैं काम करता हूँ फर्नीचर का, जिसमें देखिए सरकार कोई भी बुरी नहीं, सरकार सब अच्छी है। लेकिन इनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो इनके लग्गू भग्गू लोग हैं, वो लोग जो है अफवाहें तरह तरह की उड़ाया करते हैं और तरह तरह किसी किस्म की बातें किया करते हैं। हालांकि सरकार जो काम करना चाहिए वो सब अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके का काम होना चाहिए उस तरीके का काम हम लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। आप क्या काम चाहते हैं? बीजेपी हुकूमत ने आपके लिए क्या किया है और आप उससे क्या काम की उम्मीद रखते हैं, क्या तवक्कुआत रखते हैं आप? ये देखिए ऐसा है कि अब तक के जो भी सरकारें आई और आकर चली गई उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो सरकार है जो कर रही है अभी तो हम लोगों को लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर इसका ये लगता है कि कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें जो तरह तरह की बातें होती हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें उठती हैं, ये सब चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें नहीं हैं। बस ये क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सभी तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पे सब लोगों को सम्मानित किया जाए आपस में, और आपस में सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं, कोई बाहर का नहीं इसमें। नाज़रीन आप देख रहे हैं लोगों को शिकायत है कि हिंदू मुस्लिम एक तरफ कहीं जरबकारी की गई है। सियासत ने कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिशें की हैं, फसादात बर्पा किए गए हैं और फासले पैदा किए गए हैं। आप नौजवान वोटर हैं हमारे, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप किस बुनियाद पर वोट करना चाहते हैं, किस जमात को वोट करना चाहते हैं आप? कि हमारी सरकार ने इसने कुछ नहीं करा है, हमारे कहने से तो कुछ नहीं करा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं
और हम लोग हिंदू मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं, सब एक जैसे हैं और हम लोग सब एक जैसे रहना भी चाहते हैं। अब जरी जरी देर में आप हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। बस हम यही कहना चाहेंगे, तो अगला ये सरकार ना आए तो बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान का मानना भी यही है कि वो वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे, अखिलेश को करेंगे, योगी जी के साथ नहीं जाएंगे। बहरहाल इनका अपना नज़रिया है, वोट इनका जमहूरी हक है, दस्तूरी हक है, जिसको चाहे ये वोट दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको मंजरनामा वाज़े करता चलूँ कि देखिए लखनऊ का वो इलाका जहाँ कसीर तादाद में अक़लियती तबके के लोग आबाद हैं, बज़ाहिर ये लोग नाराज़ नज़र आते हैं हुकूमत से, योगी हुकूमत से, मोदी हुकूमत से। शुएब साहब, आपने अभी बात कही थी बहुत खूबसूरत बात, लेकिन ये बताइए ये जो एक फासला पैदा करने की कोशिश है हिंदू मुस्लिम के दरमियान, इसको क्या मानते हैं आप? किस हुकूमत की देन है ये? देखिए ये देन है, बुनियादी देन जो है वो आरएसएस की है, जनसंघ की है, और जो बीजेपी है ये उन्हीं का पार्ट है आरएसएस का। जब भी आरएसएस पे चूँकि बैन लग चुका है तो आरएसएस का ही आदमी निकल के बीजेपी में शामिल होता है, और बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम फसाद होता रहे, जिससे कि मुसलमान हाशिए पे आ जाए और जितने हिंदू हैं मुत्तहिद हो जाएं। और उनके जहन में यह कि अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप देखिएगा लखनऊ का, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। फाक करें, लेकिन ये आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, इनकी अपनी आवाज़ है, और जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का हक है। आप क्या कहना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत आपस में फासले पैदा कर रही है, लड़ाई रही है, रोज़गार नहीं दे पा रही है, क्या ये सही है या गलत है? क्या आप क्या सोचते हैं? सही है, रोजगार नहीं मुहैया करा पा रही। क्या मांगना चाहते हैं हुकूमत से? आप क्या कहना चाहते हैं? कारोबार कराएं, पब्लिक बेकार हो रही है, मंदिर का मुद्दा उठाते, कहीं मुसलमानों का मुद्दा उठा देते हैं, ये करना नहीं चाहिए। देखिए नाज़रीन, बुनियादी बात यही है कि लोगों का मुतालबा, एक बुनियादी बात है कि रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ है, बिलखुसूस नौजवान तबके के लोगों के लिए, उस पीढ़ी के लिए जो वाकई पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रोज़गार हासिल नहीं कर पा रहा है, कहीं 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। आप क्या मानते हैं भाई? धार्मिक भेदभाव करके जो राजनीति करी जा रही है वो राजनीति बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है। राजनीति तो करिए आप, मगर उसके साथ ये देखिए नौजवान तबके को रोजगार मिल रहा है नहीं, शिक्षा सही मिल रही है नहीं, स्वास्थ्य की सही व्यवस्था है या नहीं है, या सिर्फ टैक्स लागू कर देना या मनी लॉन्ड्रिंग से इन सब से सुधार नहीं होगा देश का। देश के बुनियादी जो ज़रूरतें हैं पहले उनमें सुधार किया जाए, जो कि वो नहीं हो रहा है, बस धार्मिक भेदभाव पैदा किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ आप तवक्को रखते हैं, या इस बार वोट किस हुकूमत को आप देना चाहते हैं? बीजेपी को तो नहीं देना चाहते हैं, बाकी कोई भी पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। बीजेपी अब वो हम नहीं बता सकते, अब हम बीजेपी को नहीं दे सकते क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। तुगलकी फरमान जारी होते हैं। तुगलक में और मोदी में कोई अंतर नहीं रहा। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? ये क्या सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रही हैं, सही कह रहे हैं भाई, गलत नहीं कह रहे। क्या मामला है आपका? क्या मांगना चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से क्या रोजगार मांगना चाहते हैं, और क्या गरीबों। ये दावे किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हम लोगों के हिसाब से सही नहीं, दावे करने के बाद उन्होंने पूरा कुछ भी नहीं किया। अब ये रिक्शे वगैरह निकलवाए उन लोगों ने, देखे फिर बंदी करें, मतलब गरीब आदमियों को हर तरीके से परेशानी कर रहे हैं, कहीं से गरीब आदमी पनपना नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई? भाई साहब ये बताइए कि ये पहले रोजे को मोदी जी ने वोटिंग का प्लान क्यों बनाया, इसका क्या रीज़न है? ये तो एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि मुसलमानों की वोटिंग कम हो जाए। पहले रोजे के दिन मोदी जी ने लखनऊ के अंदर वोटिंग रख दी, ये तो एकदम सरासर गलत है ना। लेकिन ये तो वही मुसलमान है जिसने रोजे रख रख के जंगें लड़ी हैं, तो ये छोटी छोटी गर्मी से अगर बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, बट लेकिन ये तो हमारे दीन के एतबार से है ना, लेकिन दुनियावी एतबार से देखें तो आप बताइए गलत है या नहीं गलत है? बाकी मोदी जी का विरोध है, पूरा लखनऊ उत्तर ध्यान देता हूँ, मोदी जी का विरोध है। हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, और मोदी जी की सरकार के अंदर आज से 5 साल पहले जो आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम के अंदर फीलिंग है, आप मुझे जवाब दिए कि आज से 5 साल पहले हिंदू मुस्लिम की इतनी फीलिंग थी? गाय के नाम पे इंसान को मारा जा रहा है, गाय के नाम पे इंसान को मारा जा रहा है। इंसान का खून क्या खून नहीं है? गाय के नाम पे इंसान को मारा जा रहा है। आप क्या मानना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? क्या वाकई हुकूमत आपके साथ इंसाफ कर पाई है? हुकूमत ने आपको क्या दिया है, या क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप? मेरे भाई जो बोल रहे थे बिल्कुल सत्य है, मैं उसी पर 4 लाइनें आपको बताना चाहता हूँ कि बुरा बनाए रहो या भला बनाए रहो, हमारे बीच कोई सिलसिला बनाए रहो। जो काफिला जो नदी के बीच में हो, काफिला बनाए रहो, बस इतना ही मेरा कुछ कहना है। जो भाई बोले उसके लिए मैं इतने कहूँगा बस। देखिए लोगों को शिकायतें तो बहुत हैं, मसाइल भी बहुत से हैं, लेकिन बुनियादी बात यही है कि वो तमाम तर मसाइल हल कैसे होंगे।
और उन मसाइल के हल के लिए एक सिर्फ वाहिद रास्ता यह है कि अपना वोट ऐसी सियासी जमात को दिया जाए जो वाकई अवामी मसाइल में दिलचस्पी रखती हो, उनको हल करने में दिलचस्पी रखती हो। बज़ाहिर जो पुराने लखनऊ से मंजरनामा सामने आ रहा है वो तो यही है कि लोगों में बरहमी और नाराज़गी बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है, और सिर्फ मुस्लिम तबके में ही नहीं बल्कि यहाँ के रहने वाले वो बिरादरान वतन, वो हिंदू भाई भी जो वाकई रोज़गार चाहते हैं, तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत से, बरसरे इक़्तिदार हुकूमत से शिकायत ज़रूर है कि उसने उनके मुतालबात पूरे नहीं किए हैं, अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, जो ख्वाब तक़सीम किए गए थे वो आज भी ख्वाब ही है। तो अब देखते ये हैं कि जब लखनऊ में वोटिंग होगी आइंदा 6 तारीख को, तो किस अंदाज से मंजरनामा उभर कर सामने आएगा, क्या कुछ चीज़ें सामने आएंगी, ये यहाँ का वोटर तय करेगा। क्या कहता है वोटर, क्या सोचता है वोटर, ये सफ़र हमारा जारी रहेगा। फिलहाल अपने मेज़बान तारिक कमर और शरद तिवारी कैमरा पर्सन को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक एपिसोड में आपको फिर दिखाएंगे कि आवाम क्या सोचती है, हमारा नौजवान वोटर क्या सोचता है, वोटर क्या कहता है, वोटर क्या करने का मूड बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।